द्रव्य कितने हैं मालूम है ना? 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य अचेतन हैं, यानी चेतना से रहित हैं, और कितने द्रव्य चेतन हैं? एक द्रव्य चेतन है और बाकी सभी द्रव्य अचेतन हैं। द्रव्यों के नाम गिना सकते? गिनो। जीव, अजीव नहीं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से 5 पुद्गल नहीं कहेंगे, अजीव कहेंगे। अजीव यानी शेष 5 द्रव्यों में जीवत्वपना नहीं है, इसलिए अजीव हैं। पुद्गल अजीव है। धर्म द्रव्य अजीव है। जीव एक ही है 6 द्रव्य में से। अब इस एक द्रव्य को यदि हम समझेंगे तो सारे द्रव्यों को हम समझ सकते हैं। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो एक को नहीं जान पाता वो किसी एक को या बहुत को भी जान नहीं पाता। एक आत्मा को जान लेंगे तो पूरा लोकालोक प्रकाशित ये जो 6 द्रव्यों का समुदाय है, इस सब को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। केवली भगवंतों ने किसको जाना, किसको जानने का प्रयास किया? दीक्षा धारण कर, मुनि दीक्षा लेकर के ध्यान में जानने का प्रयत्न किया। किसको? आत्मा को। आत्म साधना की, आत्मा को जाना, आत्म ध्यान किया, शुक्ल ध्यान किया, धर्म ध्यान किया। इन ध्यानों के माध्यम से आत्म साधना करते चले गए। एक आत्मा की आराधना करने पर और एक आत्मा को जानने पर अन्य समस्त द्रव्यों को हम जान सकते हैं। और एकाएकी हमारा जब ध्यान करते करते समस्त कर्म नष्ट हो जाएंगे, उस वक्त केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और केवल ज्ञान जब प्राप्त होगा तो सारे विश्व के जितने भी द्रव्य हैं, अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक काल द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है। काल द्रव्य वैसे कालानु की अपेक्षा से असंख्यात हैं। बहुसंख्या वाले द्रव्य 3 हैं। जीव अनंतानंत है, पुद्गल अनंतानंत है, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। अब शेष बचे जो द्रव्य हैं वो एक एक हैं। धर्म द्रव्य एक है, अखंड है। अधर्म द्रव्य एक है, वह भी अखंड है। आकाश द्रव्य भी एक है, अखंड है। 4 द्रव्य, 3 द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। 3 द्रव्य अखंड हैं और एक एक हैं। और शेष बचे जो 3 द्रव्य हैं उसमें जीव अनंतानंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं और काल असंख्यात है। इनका लक्षण थोड़ा सा समझ ले। जीव का क्या लक्षण है? जानता है और देखता है। जानना देखना जीव का लक्षण है। जानना देखना। पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण है? उसका स्पर्श, रस, गंध
वर्ण, जिसमें से स्मेल आता है वो पुद्गल है, गंध है वो। जिसमें 5 रस हैं वो पुद्गल है। रस 5 होते हैं। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषाइला और चरपरा। ये 5 रस हैं। ये पुद्गल के लक्षण हैं। ये 5 रस में से कोई एक रस किसी में हो तो वो पुद्गल ही है। जीव का रस नहीं है, जीव का स्पर्श भी नहीं है, जीव के पास कोई गंध नहीं है, जीव का कोई वर्ण भी नहीं है। जब जीव का वर्ण नहीं है ये कहा, तो फिर ध्यान में बैठने के उपरांत जो प्रकाशमान चमकने वाली वस्तु है वो उसको क्या कहा जाए? जीव कहा जाए, आत्मा कहा जाए कि पुद्गल? पुद्गल। पुद्गल को देख करके अपन ये समझते हैं कि हमने आत्मा को देख लिया। चमकदार वस्तु को ध्यान में देखकर, पुद्गल को देखकर अपन ये समझते हैं कि हमने आत्मा को देख लिया। ऐसे ध्यान में बैठे थे और ऐसा चमकदार मतलब जीवन में कभी नहीं देखा था ध्यान में बैठने के बाद, और वो झलक गया। चमकदार वस्तु झलकने के उपरांत उसको आत्मा समझा। तो ये आत्मा है क्या? नहीं, वो पुद्गल ही है। जिसको देख रहा है वह आत्मा है और जो दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है। 6 द्रव्यों का लक्षण अच्छी तरह से हमें पता रहना चाहिए। जो जानता है और देखता है वह जीव द्रव्य है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वह पुद्गल द्रव्य है। जो चलने वाले यानी सक्रिय द्रव्यों को, क्रियाशील द्रव्यों को चलने में सहायता पहुंचाता है वह धर्म द्रव्य है। और जो चलने वाले द्रव्य रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं, तो रुकने में जो सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। और जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, स्पेस देता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य का लक्षण सबको रहने के लिए जगह देना। आवास दान सबसे बड़ा दाता है आकाश द्रव्य, सबको रहने के लिए जगह देता है। आप लोग ऐसा जगह दे ही नहीं सकते। 5 मुनि महाराज आ गए तो कमरे ही नहीं थे यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आकाश द्रव्य कहता है कितने भी जीव आ जाए, कितने भी पुद्गल आ जाए, कितने भी द्रव्य आ जाए, कोई भी वस्तु आ जाए, मेरे पास जगह की कमी नहीं है। जीव आटो कर्मों को नाश करने के उपरांत सिद्ध भगवान बनता है और सिद्धालय में जाकर के विराजमान होता है। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ होती है आत्मा को, और मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत सिद्धालय में जाकर के वह विराजमान होता है। एक सिद्ध परमेष्टि के लिए कहा है वो जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर एक अकेले ही सिद्ध परमेष्टि रह ही नहीं सकते, रहते भी नहीं हैं। सिद्ध परमेष्टि के पास भी बहुत क्षमता है आवास दान देने की। वो अपने भीतर मिला लेते, आओ मेरे पास, मेरे भीतर रहो। एक सिद्ध परमेष्टि अन्य अनेक आत्मा जो मध्यलोक से कर्मों को नाश कर मोक्ष को प्राप्त करके ऊर्ध्वलोक में गमन करते हुए सिद्धालय में आएंगे,
उसी सिद्धालय के स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर जरा भी जगह खाली नहीं है। वहां सिद्धालय में जरा भी जगह खाली ही नहीं, इतने सारे जीव मोक्ष गए हैं। यानी कितने मोक्ष गए हैं, कितनी संख्या में? अनंत अनंत काल से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं।